गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंतराल भाग 1 में से मोहन राकेश का एकांकी अंडे के छिलके, जिस एकांकी का नाम है एकांकी, जो है वो नाटक का एक दूसरा स्वरूप होता है। तो एकांकी में किस प्रकार से, इस एकांकी में पहले तो हम एकांकी को समझेंगे कि एकांकी क्या है और किस प्रकार से अंडे के छिलके जो एकांकी है उसमें किस मुख्य उद्देश्य पर चर्चा की गई है, किस उद्देश्य या किस भाव को, किस संदेश को व्यक्त करने का प्रयास किया है मोहन राकेश ने। इससे संबंधित जानकारी आज की क्लास में हम लेंगे और इसी पाठ का वाचन भी करेंगे। इस एकांकी को पढ़ने से पूर्व हम सबसे पहले एकांकी के बारे में समझेंगे। एकांकी नाटक में केवल अंग होता है और इस अंक को कई दृश्यों में बांटा जाता है। एकांकी नाटक में जीवन की कोई एक घटना, एक परिस्थिति, एक समस्या या कोई एक प्रसंग प्रस्तुत किया जाता है, जिसे नाटक की अपेक्षा एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। इसमें घटनाओं का पूर्वापर की जो विविधता है वो दिखाई देती है। वो विविधता जो है वो अधिकतर दिखाई नहीं देती है। कुछ इस प्रकार से, जैसे आपने दोपहर का भोजन कहानी पढ़ी है अपनी, उसमें किस प्रकार से केवल एक दृश्य को लेकर, एक घटना को लेकर, एक परिस्थिति है घर की और किस प्रकार सब खाना खा रहे हैं बार बार आकर और किस प्रकार से सबके बीच में वार्तालाप होता है, तो केवल एक प्रसंग मात्र को लेकर जो लिखा जाता है उसे एकांकी कहते हैं। वो नाटक का एक छोटा सा अंश होता है। उस अंश में जो पात्र हैं वो कम होते हैं। संपूर्ण नाटक तो कितना भी बड़ा हो सकता है, उसे आप कितना भी विविधता से या कितना भी विस्तारित रूप देने का प्रयास करें, आप कर सकते हैं, लेकिन जो एकांकी होता है वो नाटक का एक अंक है, जिसमें किसी भी एक घटना, किसी भी एक समस्या को उठाया जाता है और उसको प्रस्तुत किया जाता है। वो भी वार्तालाप शैली में होती है, यानी संप्रेषण होता है, संवादिक रूप में दिखाई पड़ती है। इसके साथ ही पात्रों की संख्या उसमें कम होती है। तो एक विविध घटनाओं से जुड़ी हुई, बहुत सी घटनाएं नहीं जुड़ती हैं उसमें, छोटी छोटी घटनाओं को जोड़कर अलग से नहीं एकांकी बनाई जाएगी, किसी एक चीज के बारे में ही बात की जाएगी। तो अंडे के छिलके जो एकांकी है उसके कुछ मुख्य पात्र इस प्रकार हैं। जमुना, यानी जो अम्मा का किरदार निभा रही है, राधा, माधव, वीना, श्याम और गोपाल। तो मुख्य रूप से ये 6 पात्र हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द यह कहानी घूमती है और किस प्रकार से अंडे का छिलका जो प्रसंग है या अंडे के छिलके जो छुपाने का प्रसंग है, इस कहानी में बताया गया है कि जो जमुना है अम्मा, उससे संपूर्ण सारा परिवार जो है वो इस बात को छुपाता है, क्योंकि जमुना को नहीं पसंद है कि कोई भी अंडे खाए, या वो केवल सात्विक भोजन में विश्वास रखती है और वो मांसाहारी नहीं है। तो उसके घर में अलाउड नहीं है, ये चीज़ें उपस्थित वो नहीं कर सकते हैं और इसीलिए सारा जो परिवार है वो छुपा कर, लुक छुप कर ये सारी चीज़ें करता है, खाता है, सिगरेट पीते हैं, इस तरह तरह की चीज़ें करते हैं। और ये जो गतिविधियां हैं, उन्हें लगता है कि जमुना को नहीं पता है इन सब के बारे में, लेकिन अंत में एकांकी के खुलासा होता है कि जमुना सब जानती है, लेकिन वो भी जो है वो ऐसा दिखाया गया है कहानी में कि वो पुरानी या पारंपरिक जो सोच है उसी को माध्यम बनाकर जमुना का एक पात्र दिखाया गया है। राधा जो है वो किस प्रकार से तरह तरह की जो पुस्तकें पढ़ती है, वो जमुना की पुस्तकों से या उसकी जो विचारधारा है पुस्तकों को लेकर उससे बिल्कुल भिन्न है। तो अंडे के छिलके कहानी का उद्देश्य कुछ इस प्रकार है, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। आधुनिक समाज के दिखावे की संस्कृति और समाज की विकृति को प्रस्तुत करना, परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व को उभारना, विद्यार्थी को संदेश देना कि वह अपने जीवन में बनावटीपन को नहीं बल्कि यथार्थ को महत्व दे। परिवार में एकता और आत्मीयता को बनाए रखने के लिए सदस्यों द्वारा एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना, धूम्रपान जैसी बुराइयों के प्रति जागरूक करना। तो किस प्रकार से आधुनिक समाज, यानी जो मॉडर्नाइजेशन जिसे आप कहते हैं, उसमें संस्कृति और समाज जो है उसमें कैसे ये दोनों अलग होते जा रहे हैं, यानी हम कितना दिखावा करते हैं, हम अपनी संस्कृति को भुलाते चले जा रहे हैं, और एक तरफ जो युवा वर्ग है वो किस प्रकार की संस्कृति को मानता है और किस प्रकार से जो समाज है उनको कितना एक्सेप्ट करता है या कितना उनसे दूरी बनाए रखता है, इसका वर्णन जो है वो इस कहानी में किया गया है। इसके साथ ही आधुनिकता का द्वंद्व दिखाया गया है।
परंपरा और आधुनिकता। परंपरा यानी पुरानी चली आ रही परंपराएं जो भी हमारी संस्कृतियों से जुड़ी हुई हैं, और आधुनिकता या जिसे हम मॉडर्न जनरेशन कहते हैं, यंग जनरेशन आप जिसे कहते हैं, तो उसमें उनकी विचारधारा में किस प्रकार का द्वंद्व है, दोनों की मानसिकता कितनी विपरीत है, उसका उसका जो दृश्य है वो इस एकांकी में दिखाई पड़ता है। विद्यार्थी को संदेश देना है कि जीवन में बनावटीपन नहीं होना चाहिए बल्कि यथार्थ होना चाहिए, सच को महत्व देना चाहिए, परिवार में एकता होनी चाहिए, आत्मीयता बनाकर रखनी चाहिए, एक दूसरों के प्रति जो हमारी भावना है वो पवित्र होनी चाहिए, हमें सम्मान करना चाहिए अन्य सदस्यों का, और धूम्रपान जैसी बुराइयों के प्रति जागरूक करना है। तो ये कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि अंडे का छिलका, जो मोहन राकेश ने लिखी है कहानी, इसमें परिवार के सदस्य जो हैं वो अलग अलग रुचियां रखते हैं, उनका एक सूक्ष्म जो चित्रण है वो इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। और आपको मैंने जैसा कि समझाया कि किस प्रकार से इसमें घनिष्ठता और आत्मीयता और मानसिकता है दोनों वर्गों की, यानी पारंपरिक लोगों की और आधुनिक लोगों की, उनमें कैसे भेद है उसका वर्णन है। और कुल 6 पात्र हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार शुरुआत होती है इसकी कि पर्दा उठते ही गैलरी का खुला दरवाज़ा दिखता है। श्याम सीटी बजाता गैलरी से आता है। बाहर वर्षा हो रही है जिससे उसकी बरसाती से पानी टपक रहा है। वह कमरे में जाता है। कमरा खाली देख भाभी भाभी पुकारता है। उसकी भाभी वीना ने दूसरे कमरे से कहा, तुम तो इस तरह पुकार रहे हो जैसे किसी पराये घर में आए हो। श्याम ने कमरे की साफ सफाई और सज्जा देखकर कहा, कमरा तो पराया ही लगता है। पहले तो इस कमरे में जूते को छोड़कर इस वस्तु चारपाई पर यही सब चीजें दिखाई देती थी। आज तो बस गोपाल भैया के कपड़े एक कोने में टंगे हैं, बाकी कमरे का नक्शा बदल चुका है। वीना ने गोपाल चाय बनाने को कहता है। वीना से कौन कहता है? गोपाल यानी देवर। और वो अपने भैया के कमरे में आता है, और जो वीना है वो गोपाल की भाभी है, वो किस प्रकार से आता है और चकित हो जाता है और कहता है कि क्योंकि बरसात हो रही है बाहर और वो छाता बाहर रख कर आता है और चाय बनाने के लिए कहता है, और उसे कमरा जो है वो पराया सा लगता है क्योंकि वो इतना समेट दिया गया है। वीना ने आते ही घर को या उसके कमरे को, उसके भैया के कमरे को बिल्कुल उसका नक्शा जो है वो बदल दिया है। तो किस प्रकार से फिर आगे क्या होता है कहानी में? तो जैसे ही वो उससे चाय मांगता है तो वीना उसे बदले में कहती है कि पहले बरसाती उतार कर बाहर रख कर आओ क्योंकि कमरे में पानी टपक रहा है। वीना उससे आराम से बैठकर बात करने के लिए कहती है। तभी श्याम कहता है कि मैं भागकर चाय के साथ खाने के लिए कुछ लाता हूँ। वीना उससे कचौरी समोसे लाने के लिए कहती है। वह फिर शाम को इससे भी अच्छी चीज़ 4-6 अंडे लाने की बात कहती है जिससे वह अंडे का हलवा बनाकर शाम को खिला सके। अंडे का नाम सुनते ही शाम अपनी नाक बहुत सिकोड़ता है। तब वीना उसे बताती है कि कमरे में यह तो 16 रुपए खर्च करके बिजली का स्टोव आया है, उस पर रोज अंडे का नाश्ता बनता है। यह सुन शाम कहता है कि धीरे बोलो, यदि अम्मा ने सुन लिया तो पूरे घर का गंगा स्नान हो जाएगा। वीना उसे कहती है कि अगर कुछ खाना है तो इसमें छिपाने की क्या बात है, सबके सामने खाओ। और फिर अंडे में जीव कहाँ होता है, यानी वो जीवन थोड़ी होता है उसमें कोई, जैसे दूध वैसा अंडा। श्याम कहता है कि भाभी तुम खाओ बनाओ जो चाहे करो पर अंडे का नाम मत लो। श्याम फिर पूछता है कितने अंडे लाऊं, एक आध तो मेरे कमरे में भी होगा। तब वीना उससे कहती है कि आप अपने कमरे में अंडे छुपाकर, और वह शांत हो जाती है, यानी एक विस्मयादि बोधक भाव से वो उसकी ओर देखती है, एक आश्चर्यजनक भाव से कि अभी तो कह रहा था कि अंडा नहीं खाना चाहिए और किस प्रकार से उसके कमरे में ही अंडा है। श्याम ने वीना से कहा कि वह अपने कमरे में कच्चा अंडा लाकर कच्चा ही खा जाता है। तब वीना ने उसे अंडों के साथ किशमिश भी लाने को कहा ताकि हलवा अच्छा बन सके। शाम के बाहर जाते ही वीना वहां टंगे कपड़े उतारकर तह करने लगती है। तभी खूंटी से एक मोजा गिरता है जिसमें अंडे के छिलके भरे थे। उसने मन ही मन कहा कि कल और परसों के अंडे के छिलके साहब यहाँ रखे हैं।
यदि इन्हें उसी जगह उसी समय नाली में डाल दिए जाएं तो गंदगी नहीं होगी। मगर नहीं, साहब हफ्ते भर का छिलका जो है वो इकट्ठा कर डब्बे में भरकर बाहर ले जाएंगे। वह पानी लेने के लिए दरवाजा खटखटाती है। राधा दरवाजा खोलकर बाहर आती है। वह पानी लेकर आती है तो उसे राधा के बिस्तर पर चंद्रकांता नामक पुस्तक मिल जाती है। राधा उससे किताब छीनने का सफल प्रयास करती है। वीना उससे कहती है कि इसे इस तरह छिपाकर क्यों पढ़ रही हो। मैं तो चंद्रकांता संतति, भूतनाथ सब स्कूल की लाइब्रेरी से ही पढ़ती आ रही हूँ। राधा ने उससे कहा कि वह माँ जी के सामने ऐसी चीजें नहीं पढ़ सकती। माँ जी क्या सोचेंगी। वह तो कौशल्या भाभी ने देखकर इसे पढ़ने के लिए बाध्य किया। यह सुनकर वीना कहती है कि तुम रामायण और महाभारत पढ़ने वाली हो, पर तुम्हें तो इसे जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि यह बहुत इंटरेस्टिंग है। राधा कहती है कि इसमें शूरवीरता की कहानी है। इसमें कुंवर वीरेंद्र सिंह तिलिस्म होकर तोड़कर चंद्रकांता का उद्धार करते हैं। अच्छा, यह बताओ कि इस कहानी में उस वन कन्या का क्या होता है? क्या उसका विवाह वीरेंद्र सिंह से हो जाता है? वह विवाह से कहानी का अंत पूछती है, पर वीना उसे नहीं बताती। इसी बीच वीना चाय बनाने के लिए पानी गर्म होने के लिए रख देती है। इसी समय गोपाल अंदर आ जाता है और चाय का गर्म पानी देख खुश हो जाता है, पर वीना उसे बताती है कि यह पानी तो शाम की चाय के लिए रखा हुआ है। गोपाल अभी भाभी राधा की प्रशंसा करते हुए कहता है, वह रामायण महाभारत पढ़ती रहती है और तुम सन एंड लवर्स पढ़ती हो। उसे सिगरेट पीने की इच्छा होती है। वह जेब से सिगरेट निकालकर राधा के सामने ही पीने लगता है। अब वीना ने उसे याद दिलाया कि आप तो कहते थे कि आप घर में किसी के सामने नहीं पीते। गोपाल ने कहा, केवल भाभी के सामने पी लेता हूँ। इन्होंने एक बार गैलरी में मुझे सिगरेट पीते देख लिया था, परंतु आज 5 साल बाद भी उन्होंने यह बात किसी से नहीं बताई। राधा ने कहा, यह बात उसने अपने पति को भी नहीं बताई क्योंकि वह इधर की बात उधर नहीं लगाती है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से कहानी में मोहन, गोपाल, राधा या वीना, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी पात्र हैं, वो किस प्रकार आपस में बहुत सी बातें जो है वो अम्मा यानी जमुना से छुपाते हैं। तो घर में अंडे खाए जाते हैं पर किसी को नहीं पता है इस बारे में। सब छुप छुप कर तरह तरह की किताबें पढ़ते हैं, आधुनिकता वाली किताबें पढ़ते हैं, पर वह क्योंकि छुप कर पढ़ते हैं क्योंकि जमुना को रामायण और महाभारत का पाठ पसंद है। उसे लगता है कि ये जो चंद्रकांता संतति जैसी बुक्स हैं या पुस्तकें हैं वह पढ़ने योग्य नहीं हैं। तो इसीलिए सब छुप कर पढ़ते हैं कि अम्मा को बुरा नहीं लगे और अम्मा के सामने हम यह नहीं पढ़ सकते हैं। और किस प्रकार अंडे के छिलके जमा करके हफ्ते भर के और बाद में डब्बे में जाकर बाहर फेंके जाते हैं। लेकिन जो वीना है वो किस प्रकार से कहती है कि इन सब को छुपा कर करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन बाकी गोपाल और मोहन कहते हैं कि नहीं, हमें जो कुछ भी है नाम नहीं लेना है, पर वो सब कुछ करना है जो हम कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अम्मा को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और इसी तरह गोपाल सिगरेट पीता है और अम्मा ये नहीं जानती है, वो अनदेखा कर देती है। ये सब चीज़ें जो हैं एकांकी में किस प्रकार से अम्मा को पता होती हैं कि उसके घर वाले जो हैं सदस्य किस प्रकार से क्या खाते हैं, क्या पढ़ते हैं, लेकिन वह फिर भी सब कुछ अनदेखा कर देती है जिसकी जानकारी घर वालों को नहीं होती है। और किस प्रकार से जो गोपाल है सिगरेट पीता है, भाभी उसे देख लेती है यानी राधा, और वो कुछ नहीं बताती है और वह चुप रहती है। वो अपने पति तक को नहीं बताती है कि उसका जो देवर है वो सिगरेट पीता है। हालांकि हर किसी को अब हर किसी की सच्चाई पता है, लेकिन कोई किसी के सामने किसी का भी राज नहीं बोलता है। तो फिर किस प्रकार से आगे कहानी बढ़ती है और कुछ देर में शाम अंडे लेकर आ जाता है, पर वह राधा के सामने कैसे दे, पर वीना उससे अंडे ले लेती है। अब गोपाल उससे कहता है कि खाने वालों को बाहर ले लेना चाहिए और घर में यह सब बनाना ठीक नहीं है। वीना उसे बताती है कि राधा भाभी को सब पता है। रोज सुबह उनके कमरे में क्या बनता है वो बनता है और उसकी खुशबू जो है वो बाहर तक जाती है। राधा कहती है कि उसने अंडे कभी नहीं खाए, पर उसकी खुशबू जरूर पहचान लेती है। इधर वीना अंडे तोड़कर कप में और छिलके मेज पर रखती है।
राधा और जो शाम से कहती है कि वह अंडे वाली जो बात है वो इधर भैया को ना बताए। उसके बाद क्या होता है, राधा कहती है कि पहले दरवाज़ा तो बंद कर कर ले, नहीं तो बिना बताए सभी को पता चल जाएगा। अंडों का हलवा बनाते हुए वीना ने देखा कि श्याम किशमिश लाना भूल गया है। तभी दूर से जमुना देवी की आवाज़ सुनाई देती है। गोपाल श्याम से दरवाज़ा बंद करने के लिए कहता है। वीना जंपर उठाकर मेज़ पर रखे छिलकों के ऊपर रख देती है और एक प्लेट में फ्राइंग पैन को ढक देती है। जमुना देवी दरवाजे को खोलती है और पूछती है कि तुम सबने दरवाजे को इस तरह क्यों बंद कर रखा है? तुम सभी चुप क्यों हो? सब जो हैं सकपका जाते हैं। वह 2 घंटे से अपने कमरे की छत से पानी टपकने की शिकायत करती हुई कहती है कि उनके कमरे की हर चीज जो है वो भीग चुकी है। तभी गोपाल से पूछती है कि वह कोने में खड़ा क्या कर रहा है। गोपाल बताता है कि वह मरहम ढूंढ रहा है। वीना का हाथ जल गया है उसी के लिए। जमुना देवी उसके दोनों हाथ देखती है तो वीना कहती है बस यूं ही, जरा सा जला जला था। गोपाल भी कहता है, गोपाल ने बताया कि वीना शाम के लिए चाय बनाने जा रही थी। जमुना देवी बोली, मैं तो पहले ही बिजली के जो ये सामान है घर में लाने का विरोध कर रही थी। यह फ्राइंग पैन उठाने जाती है तो गोपाल करंट लगने का भय दिखाकर उसे छूने से मना कर देता है। वे कहती है कि इस समय भी तो इस पर कुछ बना रखा है। राधा ने कहा कि क्रिकेट खेलते समय शाम की जांग में गेंद लग गई थी, उसी के लिए पुलटिस बना रही हूँ। जमुना देवी शाम को पुलटिस बांधने का हट करती है और तभी उन्हें मेज पर रखा जंपर दिख जाता है। वे कहती है कि तुम लोग घर उजाड़ने पर तुले हुए हो, मुझे तो घर की चिंता है, इस बिगड़े कपड़ों में ठिड्डियां लग जाएंगी। गोपाल उन्हें पलंग पर बिठाना चाहता है। जमुना देवी शाम के हाथ से किताब लेकर पूछती हैं, यह कौन सी किताब है? वह बताता है कि भाभी की गुटका रामायण है। जमुना देवी के संदेह करने पर वह कहता है कि यह नया एडिशन है जो अभी अभी मार्केट में आया है। श्याम उन्हें कमरे से बाहर ले जाने का प्रयास करता है पर जमुना देवी उसे चोट लगने की बात याद दिलाती है और गोपाल उन्हें कमरे में छोड़ने के लिए ले जाता है। श्याम जो है वो फ्राइंग पैन पर झपट पड़ता है और वह जल्दी जल्दी हलवा निगलने लगता है। अब गोपाल बाहर से आकर बताता है कि जल्दी करो, भैया आ रहे हैं, इस जंपर को उधर रखो और छिलकों को जल्दी से किसी मोजे में डाल दो। पर मोजे से तो पहले ही वो भरा हुआ है छिलकों से। वह जल्दी से छिलकों को कोट की जेब में रख लेते हैं। तभी माधव आ जाता है। वह पूछता है, क्यों भाई, क्या भर रहे हो कोट की जेबों में? गोपाल कहने लगा, मैं इन लोगों के साथ मजाक कर रहा था। माधव ने पूछा, और तुम श्याम बाबू मुंह क्यों पोंछ रहे हो? भाभी ने मेरे लिए पुलटिस बनाई थी, श्याम ने कहा। और तुम उसे गले के नीचे उतार रहे थे? गोपाल ने कहा। माधव ने इधर उधर पड़े छिलके देखकर कहा, ये छिलके तुम लोग नाली में क्यों नहीं डालते? गोपाल ने कहा, मगर भैया, माधव ने कहा कि मुझे सब पता है कि कौन क्या कर रहा है, और हाँ, इन सारी बातों को अम्मा भी जानती हैं। आज से इन छिलकों को रखने की बजाय नाली में डाल दिया करो, वहाँ डालने पर इसको अम्मा भी ना देख पाएंगी। हल्की सी हंसी उठती है और इसी के साथ एकांकी का अंत हो जाता है। तो किस प्रकार से अंडे को लाने, अंडे को बनाने में कैसी जो खींचातान है परिवार के जनों में, किसी से छुपाना, किसी से कहना, और अम्मा के आते ही सब तितर बितर हो जाते हैं और किस प्रकार से ये देखने लगते हैं कि अम्मा कुछ भी छुए ना, उन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जो चंद्रकांता की पुस्तक है उसे वो रामायण का गुटका बता देते हैं और इसी के साथ अम्मा को बाहर ले जाने का प्रयास करते हैं। तरह तरह के बहाने बनाते हैं कि गोपाल के पैर में चोट लग गई है और अम्मा की जो शिकायत है वो करते हुए कि छत जो है उससे बहुत पानी टपक रहा है और सब कुछ भीग रहा है। पर अम्मा जो है वो भी चकित होती है और फिर वह वहाँ से चली जाती है और सभी लोग जो है अंडे को मुंह में दबाने लगते हैं। तभी जो माधव है वो आता है और किस प्रकार से वो बताता है कि तुम ये जो सब कर रहे हो, यह तुम अंडे के छिलके नाली में भी डाल सकते हो। तुम्हें क्या लगता है अम्मा को ये नहीं पता है? अम्मा को सब कुछ पता है। तो घर के सदस्य ही आपस में एक दूसरे से कि कुछ भी बिगड़े नहीं, कुछ छोटे मोटे झूठ बोलकर या छुपा कर वो किस प्रकार से अपनी चीज़ें भी करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा भी करते हैं, पर
उसके साथ ही जो घर का बुजुर्ग है, यानी जो पारंपरिक सोच है, वो किस प्रकार से हमें बांधती नहीं है बल्कि समझती है। हमारी संस्कृति हमें या हमारे जो बुजुर्ग हैं वो किस प्रकार का उनका व्यवहार होता है, उसका वर्णन भी इस कहानी में किया गया है। इस एकांकी के माध्यम से, एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से बहुत सी जो पारंपरिक और जो आधुनिक चीज़ों का द्वंद्व है या लोगों के बीच में जो मानसिकता का अंतर हम देखते हैं, हम कहते हैं कि हमारे माता पिता इस सोच के हैं, हम इस सोच के हैं, तो उसके साथ भी सदस्यों के बीच आत्मीयता और प्रेम का भाव बनाए रखना और उस द्वंद्व को दर्शाने का काम यह एकांकी करती है। तो आज आपने इस एकांकी में देखा कि किस प्रकार से हर जो पात्र है वो कैसे दोहरेपन की जिंदगी जी रहा है, किस प्रकार से जो परंपराओं की टूटन है वो दिखाई देती है, और इसके साथ ही एक जो दर्द है सबके अंदर टूटने का या अंडे के छिलके छिपाने का, और कि कुछ टूट टूट ना जाए या बड़ों को कुछ बुरा ना लग जाए, और पोषक जो तत्व हैं जो आजकल लेने चाहिए लोगों को, और जो माँ है वो मानसिकता, ऐसा माना गया शुरू में एकांकी में कि उनकी जो मानसिकता है वो पुरानी सोच की है, वो रामायण से संबंधित रखती है या उन्हें वैसी ही पुस्तकें पसंद हैं। तो इन सब वर्णों का, इन सभी प्रसंगों का वर्णन कर लुकाव और छुपाव में जो पीढ़ियों के 3 पीढ़ियों की मानसिकता है उसको दर्शाया गया है। एक दोहरेपन की जिंदगी की माँ के समक्ष कुछ और, हर व्यक्ति अपने दूसरे परिवार या अपने भाई और अपनी भाभी के समक्ष कुछ और रूप लेकर दोहरेपन की जिंदगी जी रहा है। तो किस प्रकार से इस कहानी में अलग अलग तत्वों को दर्शाया गया है, इसके साथ ही पीढ़ियों में, या मैंने आपसे कहा कि जो टकराहट है, टूटन है, जो हमारे नए मूल्य हैं वो किस प्रकार से हावी हो रहे हैं, उन सब का वर्णन इसमें किया गया है। तो आशा है आप सबको यह एकांकी समझ में आई होगी, और इस एकांकी को आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से भी पढ़ना है, अंतराल भाग 1 से। और इसी के साथ आपको असाइनमेंट मिलेगा जो आपको अपनी नोटबुक में करना है। धन्यवाद।